बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो जी हम कल के आए हुए हैं अपनी नानी अम्मी के घर। तो मेरी नानी अम्मी हयात हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत अता करे। तो जी तकरीबन 10 बज चुके हैं और हम लेट ही जो हैं उठे हैं, यहाँ गांव में आए हुए हैं। तो अभी हम नाश्ता करने लगे हैं और आज का व्लॉग भी हम यहीं पे बनाएंगे। तो ये नाश्ते में जी ऑमलेट है और पता नहीं पराठा है कि क्या है, और ये जी देसी घी वाली रोटी है और घर का बना हुआ दही है, अचार है और जी ये घर के दूध से बनी हुई सेवइयाँ हैं, चाय है। तो ये मज़ेदार सा हम देसी नाश्ता जो है वो आज करेंगे और इंजॉय करेंगे। और आज की वीडियो जो है वही यहीं पे हम घुए बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चले जी हम करते हैं अपना फटाफट से नाश्ता और फिर अपने दिन का आगाज़ यहाँ से ही करते हैं। तो जी हम आ चुके हैं खेतों में और यहाँ जब मैं छोटी होती थी तो अम्मी अपनी के साथ, अपनी आंटियों के, मामूओं के साथ मैं बहुत घूमती थी इन खेतों में जब हम इधर आते थे नानों के पास। लेकिन अभी ज़ाहिर टाइम नहीं मिलता है, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है। तो ये देखें जी सरसों जो है वो फूल चुकी है और हवा जो है बहुत ठंडी चल रही है और मौसम जो है वो धुंधला धुंधला सा है, बादल बादल से हुए हैं तो ठंडी हवा चल रही है। ये देखें जी ये, तो ये देखें सरसों, इसमें दाने बनेंगे सरसों के, मस्टर्ड जिसको हम कहते हैं। ये देखें और यहाँ पे किसी ने नलका भी लगाया है ताकि कोई यहाँ पे खेतों में जो काम करता है वो पानी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकता है पीने के लिए। और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को स्पेशली दिखानी है वो ये देखें, ये राख है और ये जो वो गोबर होता है उसको जलाते हैं, उसके कोबले बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं खाना बनाने के लिए ईंधन के तौर पे। जो उसकी राख होती है, लकड़ियों की राख होती है, वो खेतों में डाल देते हैं और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इसलिए इसको खेतों में यूज़ करते हैं। तो ये देखें कि खाद के तौर पे इसको डाला जाता है। तो मैं आगे और भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाती हूँ, लेकिन दूर जाना पड़ेगा भाई आपको दिखाने के लिए। ये देखें हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये गंदम की फसल जो है वो लग चुकी है और यहाँ सरसों जो है वो फूल चुकी है और कुछ जो सरसों है इस वाले खेत में मुझे नज़र आ रही है वो अभी मतलब कि छोटी है, इसको हम साग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से निकाल के। और साथ में ये भैंसों का चारा है तो ये उनको डालते हैं। और आगे मैं आपको चल के कुछ और चीज़ें भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे मामू लोग हैं वो उन्होंने क्या क्या अपने खेतों में लगाया हुआ है। तो जी मैं इतनी दूर से वो सामने गाँव नज़र आ रहा है तो सिर्फ मैं ये मटर जो है ये खेत देखने आई हूँ, मटर का खेत, और आप लोगों को दिखाने आई हूँ कि मटर जो हैं वो किस तरह से होते हैं। और यहाँ पे वो मेरी कज़न मुझे बता रही है कि इसकी एक दफ़ा जो है वो चनाई हो चुकी है मटर की, तो एक दफ़ा जो है दोबारा इसकी चुनाई होगी। ये मैं खेत में ही उतर गई हूँ अभी जो है, अभी इसकी चुनाई के लिए थोड़े दिन इंतज़ार किया जाएगा। ये जो देखें जी, कहाँ बैठूँ जी, मैं कहाँ बैठ के आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। ये देखें जी ये मटर जो है ये कुछ तो बन चुके हैं, फलियाँ लगी हुई हैं, इनमें दाने बन चुके हैं और कुछ जो है अभी बिल्कुल खाली हैं। तो इनमें मटर जो हैं अभी आएंगे। तो ये देखें जी इस तरह के वाइट फूल बनते हैं और इनसे ही, इनके ऊपर ही इनके ही फिर मटर बनते हैं। तो कहाँ हम खुश हो जाते हैं अपने गमले में, अपने छत पे, अपने घर में एक दो पौधा लगा कर, कहाँ ये इतने बड़े बड़े जो खेत होते हैं मटर के वो हैं। और वो साथ वाले खेत में भी जो हैं वो भी मटर ही हैं, वो ट्यूबवेल के पास।
और यहाँ पे कुछ लोग शायद देखने के लिए आए हैं या काम वगैरह करने के लिए आए हैं। तो ये देखें जी, ये मटर के पौधे, ये देखें। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं बहुत साल हो गए पहले भी आई थी, तो मैंने देखा कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो मटर की चुनाई भी कर रही थी, मटर निकाल रही थी, तोड़ रही थी, और उनके पास बड़े बड़े थैले से प्लास्टिक के बने हुए उसमें वो डालती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मतलब मज़दूरी मिलती है यहाँ से आपको क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें एक जो थैला है ये भरें तो 300 रुपया मिलता है इसका। तो मैंने देखा बहुत सारी औरतें जो है ना वो चुनाई करती है, लेकिन अभी ये कुछ दिन वेट करेंगे और जब ये हो जाएंगे दोबारा तो फिर इसकी चुनाई जो है वो स्टार्ट की जाएगी। लेकिन मैं ये दिखाने के लिए आपको इतनी दूर आई हूँ। और यह मैंने देखा है कुछ औरतें भी खेतों में ना चारा वगैरह काट रही हैं, लेकिन मैंने उनको करीब से नहीं लिया व्यू के, वो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई ना आना चाहे कैमरे में। तो ये वो जो होता है पता नहीं इसको क्या कहते हैं भाई। तो जी यहाँ पे है साग, तो हम जो है साग निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत रह गया है खेतों में, बाकी तो सरसों जो है वो फूल चुकी है। और ये जो साग है इसको हम घर लेके जाएंगे और इसका मज़ेदार सा साग बनवा के तो हम खाएंगे गंदलों का, और ऊपर देसी घी जो होता है मक्खन का पेड़ा रख के। तो फिर तो यहाँ से हम निकालते हैं, और भी ये चारा है भैंसों का, और उसमें ही सरसों भी है साथ में। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखा है कि मौसम इतनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम इतना सूटेबल नहीं है कि हम घर से बाहर निकलें। लेकिन हमारे जो किसान हैं वो गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी मौसम हो वो हमें खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं, और हम बड़े मज़े से जी बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, पैसे देते हैं और चीज़ ले आते हैं घर में। और कभी हम लोगों ने ये सर्च नहीं की, ये सोचा नहीं है कि इस चीज़ के पीछे जो है वो किस कदर से मेहनत जो है वो छुपी होती है। तो ये कभी हमें बाहर निकलना चाहिए, विली साइड पे आना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से होती हैं, और हमारे जो किसान भाई होते हैं वो कितना काम करते हैं, तो फिर जाके तो हमें ये खाने के लिए मिलती हैं, दस्तयाब होती हैं। जी है ये शुगर कैन गन्ने का खेत, और इसी गन्ने से हमें गुड़ शक्कर और इसका रस भी पीने को मिलता है, और फिर उस शक्कर से हमें चीनी भी मिलती है। तो ये वाला जो है कोई वैरायटी शायद मुझे बताया जा रहा है कि इस तरह की है कि इसको हम जो है ना वो ऐसे खा नहीं सकते हैं, चूस नहीं सकते हैं, ये बस जूस निकालने के लिए वो जो बेलना होता है उसमें इसका जूस निकालते हैं, और गुड़ शक्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जूस पी सकते हैं, ऐसे हम इसको गन्ने को खा नहीं सकते। ये कुछ इस तरह की वैरायटी है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया, मैं थोड़ा दूर से आपको दिखाऊं। ये देखें जी, ये देखें मैंने आज खेतों में इतनी चीज़ें देखी। और ये देखें जी, ये वाला जो पराली कहते हैं इसको, ये धान की फसल से मिलती है, जिससे हमें चावल जो हम खाते हैं तो उसकी ये बच जाती है जो चीज़, उसकी शूट्स होती हैं। ये किसान जो होते हैं वो इकट्ठी करके रख लेते हैं, और जिनके जानवर होते हैं तो वो क्या करते हैं बाद में इसको, यहाँ खेतों में मैंने बहुत सारे जगह जगह पे ढेर देखे हैं, वो दूर दूर आपको और भी नज़र आ रहे होंगे, यहाँ उधर भी देखे इधर भी है। तो इसको खेतों में रख देते हैं, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक डेली में ये लोग जो हैं वो ले जाते हैं और इसको काटते हैं, और फिर अपने जानवरों को, गाय भैंसों को डालते हैं चारे के तौर पर। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा खेतों में नज़र आई, और मैं तो बहुत छोटी थी जब मैं इस तरह कहीं इधर खेतों में आई थी। तो मैं अब आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फील आ रही है। तो कभी कभी हमें अपनी बिज़ी लाइफ में से निकल के तो इस तरह की साइट्स पे जगहों पे आना चाहिए। और वो देखें जी, वो हमारी फैमिली जो है वो खड़ी है,
तो अब मैं उनके पास चलती हूँ जी। यहाँ पे बच्चा जो है, बच्चा पार्टी जो है वो पार्टी कर रही है, और ये घर से चीज़ें जो है वो साथ लेके आई कि हमने उधर खेतों में बैठ के खानी है और इंजॉय करना है। सुमाहा, मज़ा आ रहा है आपको बाहर आके? बहुत मज़ा आया। सादिया, आपको आया? जी। हाँ जी। अंकल हैं, ये जो अंकल हैं ये खुद रुके हैं कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो हमने इनकी वीडियो बनाई है। ये लकड़ियां जलाने के लिए अपने घर में लेके जा रहे हैं। तो जी ये लहसुन लगा हुआ है खेतों में, और यहाँ देखें जी ये बहुत ज़्यादा है, और ये साथ में इसके किनारों पे जो है वो धनिया भी लगाया गया है, और ये चीज़ जो है शायद सौंफ वगैरह कुछ इस तरह से होगा, मुझे सही से पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, और जो मेरे साथ है वो उसको भी सही नहीं है कंफर्म कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की फसल है। तो ये देखें जी हर तरफ इधर हरियाली ही हरियाली है, और कहीं कहीं खेतों में पीले सरसों के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो दरख्त हैं अभी जो है इन पे ख़ज़ां का मौसम है, ये देखे पत्ते जो हैं झड़ रहे हैं। ये किसी की हवेली है जहाँ पे जानवर रखते हैं, और बड़ा ही मुझे सुकून हुआ है, बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से खेतों में आई हूँ, तो बड़ा मुझे अच्छा सा फील हो रहा है। ये देखे जी ये मेरा कज़र है, गंदा गंदा सा। ये जी यहाँ से हमने जो साग लिया उसके लिए पालक लेते हैं, और ये मेरे मामू लोगों की कोई हवेली टाइप जगह बनाई हुई है, और जब उनके बच्चे इधर होते थे तो वो काफ़ी केयर करते थे इन प्लांट्स की, काफ़ी लगाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन जब वो बाहर चले गए तो फिर ये जगह कुछ वीरान सी हो गई। तो पौधे काफ़ी हैं, ये देखें हिबिस्कस का ये है प्लांट, तो अभी नेक्स्ट मौसम पे इस पे बहुत ज़्यादा फूल भी आएंगे। ये कुछ बड़े बड़े से ट्रीज हैं, और इसके अलावा ये देखें जी ये मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ आज घूम रही हूँ। ये है लेमन का, अमरूद का, और ये ऑरेंज माल्टे का। ये देखें जी काफ़ी बड़ा ये दरख्त बन चुका है, तो अभी नेक्स्ट इन पे फल भी जो है आ जाएगा। और ये अमरूद का है जी, और ये इसको क्या कहते हैं, मोर पंख, और ये मेरे ख्याल में अनार का है। तो यहाँ से हम गुज़र रहे थे, हमने कहा चले पालक भी ले लेते हैं, और फिर हम घर चलते हैं, और मैंने कहा चले छोटा सा यहाँ से भी मैं क्लिप बना लेती हूँ, ये भी ऑरेंज का ही है। तो जी ये देखें जी ये मेरे जो मामू लोग हैं वो 3-4 भाई हैं, और एक तो अल्लाह पाक के पास चले गए हैं, अभी थोड़े दिन ही हुए हैं। तो ये उनकी हवेलियां हैं जहाँ पे जानवर वो रखते हैं, अपने भैंसें वगैरह रखते हैं, और ज़्यादा नहीं रखते हैं, थोड़ी थोड़ी रखी हुई हैं कि बस घर का दूध जो है वो मिलता जाए। और ये कोंपले जो हैं जी वो बनाते हैं गोबर से, और ये जलाते हैं, और इसी से खाना बनता है, और साथ में लकड़ियाँ जो है घर के दरख्तों से ही काट छांट करके तो वो यूज़ करते हैं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से, क्योंकि इस एरिए में गैस वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो ये सारा इनका ये ट्रॉलियाँ ट्रैक्टर वगैरह अपने होते हैं जो कि ज़ाहिर खेतों में काम करते हैं, उनके पास ये चीज़ें जो हैं वो होना ज़रूरी होती हैं। तो देखें जी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे भी मेरी ममानी ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं लगाई हुई हैं, धनिया है, और इसका पता नहीं रास्ता किस तरफ से है जहाँ से मैं जाऊँ, और लहसुन वगैरह है। तो जी अभी हम जो है दूसरे बाबू के घर में आ चुके हैं, जिन्होंने आज हमें ज़बरदस्ती रख लिया, हमने हालांकि जाना था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, शाम के खाने की तैयारी हो रही है, और ये कैटो जो है ये भी अपना हिस्सा मांगने के लिए आ रही है, और वो धोते छोड़ के तो गायब हो गई है। तो यहाँ टाइमली ही खाना बन जाता है, मतलब शाम से पहले ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं कि मतलब रात का खाना जो है वो जल्दी जल्दी जोहर से ही ये स्टार्ट कर देते हैं बनाना। गाँव वैसे ही होता है। अच्छा जी, आप देखें ये जो हमने आपको दिखाए थे गीले ओपले, ये सूखे ओपले हैं।
इनसे हमने आग तो ये भी जलाई बताओ है। ना, मैंने इनका नाम ओपले रखा, आपने मुझे बताया ये ओपले होते हैं। ये देखें, ये ओपले हैं सूखे। इनसे हमने आग जलाई है और इस पे हंडिया बन रही है, जो कि बड़े मज़े की बनेगी। और बाद में ये आग जब जलाने के बाद हम खाना बना लेंगे। इस आग को तांबिये में डालेंगे। डालने के बाद हम सब घर वाले बैठ के हाथ अपने गर्म करेंगे। तो जी ये मेरी कज़न बात कर रही थी कि मैंने उससे कहा कि बोलो आप बताओ ये क्या है सारा। तो यहाँ पे जी अब तो घऊ भी उस तरह के घऊ नहीं रहे हैं। ये मेरे मामुओं के अम्मी के चाचू जो हैं, मतलब वो भी मेरे नाना अबू ही रिश्ते में होते हैं, उनके घर हैं कुछ, और कुछ अम्मी के अपने सगे भाइयों के घर हैं। तो बहुत बड़े बड़े घर हैं और मुझे भी ना, मेरा भी दिल करता कि इस तरह के कुछ बड़े बड़े ऐसे घर हो जहाँ पे बंदा रहे। लेकिन हम जो है ना, हम लोग के पास इतनी वो नहीं है, ज़मीन नहीं है। और ये जो कचरा मेरी तरह जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, आप लोग भी बनाते हैं, जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, तो ये इसी तरह उठा के तो इसको खेतों में जाके तो वहाँ खेतों में डाल देते हैं। और ये खुद ही कुदरती तौर पे खाद की सूरत तैयार करके तो जो हमारी फसलें होती हैं उनको फ़ायदा देती हैं। जी यहाँ पे चिकन तैयार हो रहा है कुछ इस तरह से। तो साग जी इस तरह से, ये छोटा सा इसको टोका ये लोग कहते हैं, तो इससे ये छोटा सा इससे ये काटते हैं, और हम तो छुरी से काटते हैं भाई। तो यह ऐसे जो है वो साग काटते हैं, और ये मेरी ममानी जान जो है वो ऐसे साग काट रही है। और ये बड़ा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। मैंने कहा कि ये बना के दें मुझे, और मैं इसके साथ भी रोटी खाऊंगी। तो जिस माह यहाँ आके बहुत खुश है, और आज शाम होने के करीब है, तो हम अपनी आज का जो वीडियो है, व्लॉग है, उसको यहीं पे एंड करते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तो हमें रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। स्माहा अल्लाह हाफिज़ बोल दो।